दरअसल युवक का अपहरण कर मारपीट की खबर खोनागुरियान थाना इलाके की ही घटना है। मारपीट कर मांगी 50,000 रुपए की फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी। कार सवार अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जैसे तैसे बदमाशों के चंगुल से मुक्त हो गए। पीड़ित प्रहलाद थाने पहुंचा। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। अब खोनागुरियान थाना पुलिस इस बदमाशों की तलाश कर रही है। आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर है सत्यनारायण शर्मा। सत्यनारायण, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है, इस पूरे मामले में बदमाशों की तलाश तो कर रही है पुलिस, क्या कुछ तार मिल पाए हैं, बदमाशों का कुछ पता लग पाया है? पूरा मामला जरा बताइएगा। देखिए, जयपुर शहर में इन दिनों ऐसा गिरोह सक्रिय है जिसके अलग अलग सदस्य अलग अलग कारों में सवार होकर दोपहर के समय में सड़कें सूनी रहती है, तेज गर्मी पड़ती, तो उस समय सड़क पर चलने वाले किसी भी राहगीर का पहले अपहरण करते हैं। अपहरण करने के बाद उसको मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद में उसी के मोबाइल से उसके परिजनों को फोन करते हैं और उनसे फिरौती मांगते हैं। लगातार जयपुर शहर में घटनाएं बढ़ी है। पहले करधनी इलाके में पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया, फिर कल प्रतापनगर थाना इलाके में गिरोह का पर्दाफाश हुआ और अब ये खोनागुरियान में घटना हुई है जहाँ पर प्रहलाद नामक युवक का अपहरण किया जाता है, उससे मारपीट होती। जमकर मारपीट करने के बाद में उसके परिजनों से उसके मोबाइल द्वारा 50,000 की फिरौती मांगी जाती है। लेकिन इस बार जो युवक था वो बिना पैसे दिए बच गया, वो अपनी फुर्ती के कारण और थाने पहुंचकर आपबीती उसने पूरी बताई है। फिलहाल करीबन 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ली जा चुकी है, उनको खंगाला जा रहा है और कार नंबरों की कोशिश की जा रही है। कार नंबर पुलिस को आ सके, माना जा रहा है कि आज शाम तक इस प्रकरण के अंदर जो बदमाश है वो गिरफ्तार हो सकते हैं। पूनम, चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए सत्यनारायण। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी, राजधानी जयपुर में ट्रैफिक कांस्टेबल से हाथापाई की खबर है। वाहन रोकने पर गुस्साए चालक ने ट्रैफिक कांस्टेबल से हाथापाई कर दी। खोनागुरियान थाना इलाके की घटना है। शराब के नशे में धुत था चालक जीतू। पुलिस की समझाइश के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके। कांस्टेबल शिव कुमार ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। अब खोनागुरियान थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नशे में धुत बताया गया है चालक जीतू, जिसने हाथापाई की है ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ। वाहन रोकने पर उसने हाथापाई कर दी। राजधानी जयपुर में ट्रैफिक कांस्टेबल से हाथापाई की खबर है। वाहन रोकने पर गुस्साए चालक ने ट्रैफिक कांस्टेबल से ही हाथापाई कर दी और ये जानकारी मिल रही है कि उस चालक का नाम जीतू है। खोनागुरियान की घटना है, नशे में वो बताया गया है, इसीलिए खोनागुरियान थाना इलाके की ये घटना। अब मामला भी दर्ज, फिलहाल जांच जारी है। जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि क्या उसे गिरफ्त में लिया गया है या समझाइश करके छोड़ दिया गया, क्योंकि मामला दर्ज हो चुका है। और ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ इस तरीके की हाथापाई वाकई में बेहद गलत, कानून हाथ में लिया गया। और इतना ज्यादा गुस्सा किस बात को लेकर, क्योंकि ट्रैफिक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने गाड़ी को रुकवाया क्योंकि उन्हें कुछ संदिग्ध लगा। और जाहिर सी बात है चालक नशे में बताया गया है और उसने हाथापाई कर दी ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ। फिलहाल थाना पुलिस जो है खोनागुरियान की, वो पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि मामला दर्ज करवा दिया गया है कांस्टेबल शिव कुमार द्वारा। आपको यह भी बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, जब पुलिस समझाइश कर रही थी उसके बाद भी आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके और इसीलिए ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सत्यनारायण जी, क्योंकि बेहद अहम है, एक तो ट्रैफिक कांस्टेबल को वो चालक नशे में मिला, उसने कार्रवाई करने की कोशिश की लेकिन हाथापाई उसी के साथ कर दी। समझाइश के लिए गए तो फिर पत्थरबाजी हो गई। कितना गंभीर ये मसला और किस तरीके की कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? पूनम, देखिए काफी गंभीर मसला है, हमेशा इस बार घटनाएं सामने आती है। कल भी ये घटना सामने आई गोने रोड पर, जहां एक कार चालक को रुकवाया गया पुलिस कांस्टेबल ने और जब उससे कहा कि आप नीचे उतरिए, आपने शराब पी रखी है। ऐसे में कार चालक ने जो कांस्टेबल है शिव कुमार, उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। लेकिन शिव कुमार ने तब भी जो अपना धैर्य है वो नहीं छोड़ा और कार चालक के समझाइश से उसको रवाना करने का प्रयास किया। ठीक है, आप चले जाइए, आप शराब के नशे में है। उसके बावजूद भी जो आरोपी था उसने पुलिस के कर्मियों पर वहां से पत्थर उठा के 3-4 पत्थर फेंके, जिससे कि एक पत्थर एक कांस्टेबल के सिर में लगा, वो चोटिल हुआ। उसके बाद वो कार लेकर फरार हो गया। इतनी घटना होने के बाद में जो कांस्टेबल अशोक कुमार, उसने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। राजकार्य बाधा और पुलिसकर्मियों हमले का मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार नंबरों के आधार पर चालक है उसकी तलाश की जा रही है। हमेशा ये अपील की जाती है लोगों से कि वो धैर्य बनाए रखें। पुलिसकर्मी हमारी सेवा के लिए है, हमारी सुविधा के लिए है, ऐसे में उनके धैर्य का परीक्षा न ले। परंतु लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती है तो मुकदमे दर्ज होते हैं। अब देखना ये होगा कब तक जो आरोपी है गिरफ्तार किया जा सकेगा। पूनम, चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से। घर से 10 वर्षीय बालक हुआ लापता। शिप्रा थाना इलाके की घटना। बालक के पिता ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है।
पुलिस को सौंपा बालक का छायाचित्र। अब शिप्रापत थाना पुलिस बालक की तलाश कर रही है। फोटो दे दी गई है पुलिस प्रशासन को। जाहिर सी बात है उसी के आधार पर अब शिप्रापत थाना पुलिस बालक की तलाश कर रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 10 वर्षीय बालक है, घर से लापता हुआ है। शिप्रापत थाना इलाके की घटना है। बालक के पिता ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। बेहद गंभीर मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 वर्षीय बालक लापता, क्या वजह रह सकती है? क्या घर में कोई किसी बात को लेकर डांट फटकार लगाई हो? क्योंकि आजकल बच्चों में भी पेशेंस लेवल बेहद कम हो गया है। छोटी सी बात पर वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन बेहद बड़ा मामला है। जांच जारी है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस 10 वर्षीय बच्चे का पता चल पाए। सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यरन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सत्यरन, क्या वजह रह सकती है इस बच्चे के लापता होने की? कुछ पता चल पाया? माता पिता ने कुछ बताया? घर में कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई थी जिस वजह से नाराज हो गया हो बच्चा? देखिए, बालक की उम्र 10 वर्ष है और बालक की साइकिल भी उसके घर पे नहीं है। तो बताया जा रहा है कि बालक साइकिल लेके कहीं घूमने निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं आया। उसके बाद में पहले तो पिता ने अपनी स्तर पर उसको तलाशने का प्रयास किया, लेकिन जब बालक नहीं मिला तो थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को जो बालक की फोटो है वो दी गई है, लेकिन इस मामले के अंदर कुछ अलग बात निकल के आ रही है कि पिता ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उस बालक का अपहरण किया है। चूंकि पिछले कुछ समय से पत्नी और पति अलग अलग रह रहे थे और बालक पिता के पास था। अब तो बालक नहीं है, तो अब उसने अपने ससुराल पक्ष पर और पत्नी पर आरोप लगाया कि संभावना है कि मेरी पत्नी और ससुराल पक्ष मेरे बालक का अपहरण कर सकते हैं। ऐसे में एक टीम को पति के ससुराल को भेजा गया है। साथ साथ बालक की सुरक्षा के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दी जा रही है, जिससे की सच्चाई है वो सामने आ सके। अगर बालक का वाकई में अपहरण हुआ तो उसकी जान बचाई जा सके। पूनम, ठीक है, नजर बना के रखिएगा। बेहद अहम है इसका अपडेट लेना। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।